श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरु परम्पराम्। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। राम नामैव 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 मम जीवनं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। इस ब्रह्मांड में मानव को, मनुष्यों को अन्य जीवों की अपेक्षा, ह्यूमन बींग्स on this planet compared to other living beings, they have two distinguished advantage, which is they have freedom of thought and freedom of action. Whatever they want to do, they can do. They are free to do any action and they can think, but rest of the living being, they can not think at all. And then our Shruti, our Ved, our scriptures go further and declare what are we supposed to hear and what are we supposed to watch. In this context, Shruti declares and says, Bhadram karnevhi shunuyam. That means you have to hear, you have to listen to the things which are good, which are worth, not only for you, for the rest of the society. And you might have seen people, they want to hear, they want to backbite, they want to hear what they call the drawbacks of others. No, these are the things we should never indulge into. And the second one, what are we supposed to see? In that context, the Shruti says, Bhadram pashyamam pashyayam bhirya jatra. That whatever is good, whatever is worth, that is what we should watch, we should see. And this is what is going to help the world, the society, and particularly the particular person, we also. तो हमें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसके विषय में वो बताते हैं कि जो बातें अच्छी हैं, जो सुंदर हैं, जो सबको अच्छी लगे, वही आप देखिए और वही आप सुनिए। आइए अब मैं आपको किष्किंधा कांड, रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में प्रवेश कराता हूँ, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपाति का संवाद बानरों से करवाए हैं। संपाति ने बानरों को सब कुछ बता दिया कि सीता जी कहाँ मिलेंगी। भगवान राम के यश का बृहद वर्णन किया है कि देखो भगवान राम की महिमा कैसी है, कि मैं सदियों से यहाँ पड़ा हुआ था, कंदरा में पड़ा हुआ था, और इस त्रेता युग में
मुझे मेरे पंख जो जल गए थे वह नए सिरे से जम गए। अब मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो मुझे देख करके तुम चिंता मत करो। सीता जी कहाँ हैं मैंने तुम्हें बता दिया, अशोक वाटिका में, लंका में। और जो इस समुद्र को लांघेगा वही उनका दर्शन कर सकता है। यह सब सुनने के बाद सब बानर उदास हो गए कि हमारे बस की तो बात नहीं है कि हम समुद्र लांघ सकें। तब जामवंत जी जो बूढ़े हो गए हैं वह अपने विषय में कहते हैं कि जब भगवान राम ने वामन का अवतार लिया था उस समय उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ाया था कि 2 घड़ी के अंदर मैंने उनकी 7 परिक्रमा कर ली थी। उस समय मैं प्रौढ़ था, जवान था, अब तो बूढ़ा हो गया, अब मैं ये नहीं कर सकता। फिर जामवंत हनुमान जी को संकेत करते हैं, हनुमान जी से कहते हैं, और इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड में किया है। उनकी लेखनी लिखती है, आइए हम देखते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, कहिरी छपति सुनु हनुमाना, काचुप साधी रहु बलवाना, श्री राम जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, श्री राम जय राम। तो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे पवन पुत्र, आप तो पवन के पुत्र हैं, वायु के पुत्र हैं, उनके जैसा आप में वेग है, बल है, तो आप क्यों शांत हैं, क्यों चुपचाप हैं? हनुमान जी उनको सुनते हैं। आगे जामवंत जी कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप जैसे सूरवीर के लिए इस ब्रह्मांड में कोई भी काम असंभव नहीं है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वता कारा, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जामवंत जी के यह वचन सुन करके हनुमान जी को जो शाप था कि आपको अपनी शक्ति भूल जाएगी, जब कभी कोई आपको आपकी शक्ति के विषय में याद दिलाएगा तब आपको अपनी शक्ति याद आएगी और आप जो चाहें कर सकते हैं। तो जामवंत जी की बात सुन करके हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। सुनहले रंग के हैं, बिल्कुल पहाड़ जैसे हो गए और गरजने लगे। और जामवंत जी से कहते हैं कि हे जामवंत, मैं खेल खेल में समुद्र को पार कर सकता हूँ। पूरी जो त्रिकूट है, लंका है, उसको उखाड़ करके रावण को, उसके सहयोगियों को मार करके पूरी लंका में उठा के ला सकता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो इस विषय में जामवंत जी हनुमान जी को उपदेश देते हैं और कहते हैं, हे तात, तुम्हें केवल एक काम करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, हमारे बाबा जी, लिखते हैं, कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधियाई, श्री राम
राम जय राम। तो जामोन जी ने कहा कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, आप केवल एक काम करिए, वहां जा करके सीता जी का दर्शन करके वापस आइए और हम सबको बताइए। फिर भगवान राम अपनी सेना के साथ वहां जाएंगे और माता सीता को यहाँ लाएंगे और सारे राक्षसों का संहार करेंगे। यह इस बात से किष्किंधा कांड की पूर्णाहुति हो रही है। पिछले करीब 25-26 एपिसोड में हमने किष्किंधा कांड, जो केवल 30 दोहों का कांड है, बहुत ही अद्भुत कांड है, सबसे छोटा कांड है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह आनंदमय है और इसकी फलश्रुति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि जो इसका पाठ करेगा, इसको सुनेगा, गुनेगा, उसके सारे मनोरथ भगवान राम सिद्ध करेंगे। तो आइए हम और आप सब लोग भगवान राम की शरणागति लें। इस महामारी के समय में हम राम राम का जप करें, अर्चन करें, जिससे हमारा, आपका, सारे विश्व का कल्याण हो। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।